हमने जो बात करी थी, चैप्टर शुरू करा था केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इसके अंदर मैंने आपको एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, हार्मोन, हाइपोथैलेमस, रिलीजिंग हार्मोन, इन सब की बात बता दी थी। और ये मैंने बताया था कि एंडोक्राइन ग्लैंड ये जो होते हैं, जो ग्लैंड अपना सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड फ्लो के साथ ब्लड के वेसल्स के अंदर डालें, उनको क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। और जो ग्लैंड अपना सिक्रीशन डक्ट के थ्रू ब्लड के अंदर डालें, उनको क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो हाइपोथैलेमस होता है वो बेसल पार्ट होता है किसका? फिर उसके बाद आज का जो टॉपिक है वो है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। देखें, सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, इसकी जो लोकेशन होती है इन बोनी केविटी कोल्ड सेलर टर्सिका, से ब्रेन के अंदर बोनी केविटी सेलर टर्सिका में। अब ये सेलर टर्सिका क्या है? मैंने आगे कुछ डायग्राम दिखा रखे हैं, देखते हैं। ये देखो, ये आपका इसका, ठीक है, इसके अंदर ये यहाँ पे आपको एक रेड रेड सा दिख रहा है, रेड सी नोच। ये देखो ऊपर से ये नोच दिख रही है, ये साइड से इसको और बड़ा करके निकाला, ये जो रेड रेड दिख रहा है ये इस साइड से देखो। इस रेड रेड ये जो बोनी केविटी है ना, ये इसी को बोला जाता है सेलर टर्सिका। देखो यहाँ पे ये ब्रेन, ब्रेन के यहाँ ऊपर हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे पिट्यूटरी, और जिस नोच के अंदर ये प्रेजेंट है उस नोच को क्या बोल दिया? सेलर टर्सिका। ये रहा पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, चलें आगे। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच टू हाइपोथैलेमस बाय अ स्टोक, ये हाइपोथैलेमस से एक स्टोक के थ्रू कनेक्ट होती है। तो दिखाते हैं हम आपको, ये देखें, ये हाइपोथैलेमस का पार्ट है, यहाँ से देखें ये हाइपोथैलेमस का पार्ट है, और ये रही पिट्यूटरी स्टोक, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये जो है पिट्यूटरी स्टोक, ये हाइपोथैलेमस से है, पीछे है। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड डिवाइड होती है एनाटॉमिकली दो पार्ट के अंदर। एक को बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरा होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जैसा कि मैंने अभी दिखाया भी, ये देखें, ये जो पार्ट होता है ये एडिनो हाइपोफाइसिस का होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, इसको एंटीरियर लोब और इसके अंदर इंटरमीडिएट लोब आ जाती है। इंटरमीडिएट लोब बहुत ज़्यादा मिली हुई होती है किससे? एंटीरियर लोब से, इसलिए इसको भी एडिनो हाइपोफाइसिस में लेते हैं। और ये जो पीछे का जो पार्ट है ये होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी यानी कि न्यूरो हाइपोफाइसिस। पीछे देखते हैं आगे बात। हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम हाइपोथैलेमस न्यूरॉन रीच एंटीरियर पिट्यूटरी थ्रू अ पोर्टल सिस्टम। अच्छा, जो हार्मोन आपके ये हाइपोथैलेमस न्यूरॉन से रिलीज होंगे, और ये हो गई आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी। इसके अंदर ये जो न्यूरॉन है ना, ये डायरेक्ट एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर नहीं गए हुए, यहाँ से हार्मोन ने अपना, ये जो न्यूरॉन थे इसने अपने हार्मोन रिलीज करे, और वो किसमें? ब्लड वेसल्स में गए। और ये ब्लड वेसल्स कहाँ लेकर आए इन हार्मोन को? एंटीरियर पिट्यूटरी में। और इसी को, ये जो वेसल्स हैं, ये जो कैपिलरी है, नेटवर्क है ये कैपिलरी का, इसी को क्या बोल दिया? पोर्टल सिस्टम। अच्छा, एंड थ्रो न्यूरॉन इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हार्मोन रिलीज फ्रॉम हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन रीच एंटीरियर पिट्यूटरी थ्रू पोर्टल सिस्टम। मैं नीचे बता भी रखा है पोर्टल सिस्टम क्या है। A network of blood vessels that connected the hypothalamus to the anterior pituitary gland and through neuron to the posterior pituitary। अच्छा, देखो, ये जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन थे, यहाँ पे जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन थे उसने अपना सिक्रीशन पोर्टल सिस्टम में डाला, फिर पहुंचे एंटीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन। लेकिन यहाँ जो ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है, इसने अपन ये सीधे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर पहुंचने लगे, यानी कि डायरेक्ट अपना सिक्रीशन, डायरेक्ट न्यूरॉन सीधा पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर डालता है। इसलिए एक वर्ड और बोला गया कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर न्यूरल कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी किसके कंट्रोल में होता है? हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होता है। आई होप ये समझ में आया होगा। आगे देखें, ये देखें, ये रही एंटीरियर पिट्यूटरी, ये जो वेन दिख रही है आपको, हाइपोथैलेमिक कैपिलरी नेटवर्क, इसको क्या बोल दिया? पोर्टल सिस्टम बोल दिया। और ये जो न्यूरॉन है हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, ये देखो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर आ रहा है। ठीक है, आगे चलो। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, मैंने बताया दो लोब हैं, होते तो तीन लोब हैं दो पार्ट के अंदर। जो आपका थर्ड लोब होता है इंटरमीडिया, वो एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर ही हम पढ़ते हैं। तो एक है एडिनो हाइपोफाइसिस इंटीरियर लोब, दूसरा है न्यूरो हाइपोफाइसिस पोस्टीरियर लोब। ये एडिनो हाइपोफाइसिस भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है, पार डिस्टलिस और पार इंटरमीडिएट।
पार्स डिस्टलीज जो सिक्रेट करता है हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलेक्टिन, टेस्टोस्टेरोन, एसीटीएच, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। और पार्स इंटरमीडिएट जो सिक्रेट करता है वो एमएसएच। न्यूरोहाइपोफाइसिस, ये इट इज सिक्रीट, इट स्टोर हार्मोन सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। ये स्टोर करता है हार्मोन को, कौन से हार्मोन को, जो हाइपोथैलेमस सिक्रेट करता है, ठीक है। कौन सा पार्ट, पार्थ नर्वोसा। इससे कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। ये एडीएच की फुल फॉर्म आप मुझे बताओगे कितना, कमेंट बॉक्स में। एसएटीएच की फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। आज की वीडियो में इसको यहीं तक रखते हैं, आगे नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।